सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलकर फंस गया चुनाव आयोग। अब तो सरेंडर करना ही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब जब चुनाव आयोग दे नहीं पाया तो 28 जुलाई की अगली सुनवाई की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया। लेकिन सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने झूठ बोलने पर ऐसा एक्शन लिया है कि चुनाव आयोग फंस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने पर जस्टिस ने क्या फैसला दिया है कि हड़कंप मच गया है, आपको फैसला बताएंगे। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने आखिर क्यों कहा कि चुनाव आयोग बेलगाम हो चुका है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले खेल समझिए कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील की हालत खराब हो गई। ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नागरिकता देना आपका काम नहीं, गृह मंत्रालय का काम है, और अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना था तो इसे पहले क्यों नहीं किया। टाइमिंग पर सवाल खड़ा होता है। इन सवालों के जवाब में जब चुनाव आयोग फंस गया तो बोला कि मिलॉर्ड, एक बार वोटर लिस्ट फाइनल तो हो जाने दीजिए, हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल यहीं पर पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो भटकाने वाली बात है। एक बार वोटर लिस्ट वेरीफाई हो जाएगी तो फिर उसे देखने का क्या मतलब बनता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट चुनाव आयोग से पूछा है कि आधार कार्ड को क्यों स्वीकार नहीं किया। 28 जुलाई तक जवाब तो देना ही होगा। इस पर चुनाव आयोग ने तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दिया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं किया है क्योंकि ये विदेशियों को भी जारी किया जाता है। मतलब झूठ बोलने की भी हद पार हो चुकी है। इस पर मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने खुलासा करते हुए बताया है कि विदेशियों को आधार कार्ड जारी तो जरूर होता है, लेकिन वो एक्सपायर भी हो जाता है। मतलब चुनाव आयोग कितना बड़ा झूठा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले तो फर्जी वोटर्स को खत्म करने के लिए आधार से वोटर आईडी को लिंक किया गया, फिर वोटर आईडी और आधार कार्ड को ही चुनाव के वेरिफिकेशन में कैंसिल कर दिया गया। खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूं कि कैसे खेला अपने चरम पर चल रहा है। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए अभियान शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। 22 करोड़ वोटर्स आधार से लिंक नहीं, बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभालते ही आदेश पारित किया था कि वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि खेल पलट चुका है, और इतना तगड़ा पलट चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पर सवाल कर रहा है और चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप खेल समझ सकते हैं, पहले तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा था, लेकिन अब नागरिकता वेरीफाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस खेल को भांप लिया है और चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि इस सुझाव को दिए गए 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की बोलती बंद है। एक तरफ चुनाव आयोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर मेडिकल बेल ले ली, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और सख्त एक्शन लेते हुए कहा है कि हमें गुमराह किया, तुरंत सरेंडर कर दो। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, आगे तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये केस दिखाता है कि कैसे रसूखदार लोग सिस्टम के साथ खेलते हैं।
तो विधायक पर तो एक्शन हो गया। अब क्या 28 जुलाई को चुनाव आयोग पर भी यही एक्शन होने वाला है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में झूठ नहीं बोला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। तो ये हाल तो तब हो चुका है जब अभी तक मोदी जी की फेवरेट स्कीम वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं हुई है। जब स्कीम लागू हो जाएगी तो क्या होगा? खबर देखिए, खबर आप देखिए जागरण की। देखिए आज की खबर है, बकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव आयोग को बेलगाम ताकत नहीं दे सकते। जेपीसी की बैठक में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की खरी खरी। तो मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को लेकर जेपीसी की मीटिंग में तब बवाल खड़ा हो गया जब चंद्रचूड़ से लेकर पूर्व सीजीआई जेएस खेहर ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये तो संवैधानिक चुप्पी है। ऐसे तो चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा शक्ति मिल जाएगी कि वो किसी भी राज्य के जब चाहे चुनाव को टाल सकता है। पूर्व सीजीआई खेहर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी राज्य में आपातकाल लग जाता है जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है तो क्या होगा? इससे चुनावी चक्र तो बिगड़ जाएगा। इतना ही नहीं, पूर्व सीजीआई यूयू ललित ने तो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ यहां तक कह दिया कि बिना संसदीय निगरानी के असीमित शक्ति देना पहले कभी नहीं हुआ। ये बात उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कही है। मतलब अभी जब चुनाव आयोग को असीमित शक्ति नहीं मिली है तो ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय का काम कर रहे हैं। फिर जब शक्ति मिल जाएगी और मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव स्कीम में तो मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि मोदी के करीबी पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ तक ने जेपीसी की मीटिंग में इस स्कीम की खिलाफत कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जेपीसी की मीटिंग तक में पूर्व सीजीआई को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ऐसे हालातों में मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम का क्या होगा, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और बिहार चुनावों का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।